मैनू अफसोस नाल कहना पैंदा कि जिहड़े फैसले कीते ने अदालतां ने हाले तक उसे जिहड़ी आज़ाद अदालत की गल मेरी भैन कर रही है वो जिहड़ी हैगी वो फैसले तो हाले तक तुसीं मन्ने कोई नहीं। जे वो स्विट्जरलैंड नूं कहंदे ने स्विट्जरलैंड केस जिहड़ा है उहदे बारे च खत लिखो, खत तुसीं एक सफ़े दा लिख नहीं सकते। बाकी जिहड़े उन्होंने फैसले कीते ने कुछ लोगों के बारे कि उन्होंने हटाया जाए वो तुसीं मनदे नहीं। तो एक यकतरफा जी चीज़ हैगी आ कि एक पासे जी चीज़ सानू चंगी लगे वो तो असीं मान लैंदे आ, जी चीज़ सानू चंगी ना लगे असीं वो चीज़ नहीं मानते। बाकी मैं जी गल की कि देखो ये तो एक चीज़ हुण असैप्टिड है, ये इशू कोई नहीं रहा, यानी कि सारे बंदे मानते हैं, उन्होंने सियासी मुखालफीन भी मानते हैं कि ये जड़ा है जिहड़ा सीगा उन्हां नूं फांसी नहीं होनी चाहिए सी। ये तो वैसे भी एक किस्म का जमहूरीयत का कतल सी कि एक इलैक्टेड प्राइम मिनिस्टर होवे हाँ कोई भी गल होवे वो जिहड़ा है सी वो उस वेले जिस दबाव के तहत कह लो या जिस तरह भी जिसने उस वेले मेरे नाल बड़े सीनियर वकील बैठे ने शायद मेरा बेहतर आर्गूमेंट दे सकन कि बेशक दलाल ऐसे होन, बड़े कन्विंसिंग दलाल भी होन, लेकिन चूँकि एक इलैक्टेड प्राइम मिनिस्टर सी सारी दुनिया मानती है कि उस वेले उन्होंने फांसी नहीं दी जानी चाहिए। तो एक इशू नहीं है। तो ना ही मैं समझना की गल जी इन्होंने कहा जी कि अवामी दबाव कि इस वेले कोई ऐसा चलिया होया सी, मैं तो नहीं देख रहा कि पिछले कोई 3-4 महीने का एक इन्ना वड्डा कोई दबाव चलिया होवे कि इशू को दोबारा खोलिया जाए। लेकिन किन्ने किन्ने केसिस असीं खोलांगे। जिस वेले तुसीं भुट्टो साहब का केस की गल करते हो तो फिर होर भी केसिस सामने आएंगे। कल एक आर्टिकल है सी कि जी इस करके बाबर रवान साहब ने कहा कि 99 का इन्हों एक केस है सी कि उन्होंने कोई इन्हों के खिलाफ चलिया है सी, वो चूँकि केस खुल गया तो गुस्से च उन्हें आ गया ये भी कोई केस खोलो। फिर दूसरे लोग कहेंगे ये भी क्या सियासी कतल होया सी। लियाकत अली खान का भी केस है वा वो भी हाले तक नहीं पता लगे लियाकत अली खान साहब किस तरह क्यों कतल किए गए सन, वो भी खोलिया जाए, होर भी केस खोलन नहीं। लेकिन अगर गलत केस हो तो खोलने की अर्ज है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। बिल्कुल जी, देखे जो मैं कह रहे हैं कि फिर एक ना करो, फिर सारे ले लो, फिर सारे केसेस सिंबॉलिक ही होएगी ना, सिंपल बन जाए और भी आ जान फिर केसेस फिर सारे देखो ना, फिर तुम रुको कोई नहीं, फिर एंडिंग कोई नहीं होएगी, फिर देयर विल बी लॉट ऑफ अदर। एज वेल मेरा कहने का मतलब है कि एक चीज़ का पीपल एक्सेप्टेड, पीपल पार्टी का मौकफ हैगा उस दे नाल लोकी एग्री करते हैं कि नहीं होना चाहिए सी। हुण इशूज़ इतने ज़्यादा सीरीयस गंभीर किस्म के इशू ने साडे नाल, आवाम की कमर टुटी हुई है महंगाई के नाल, लॉ एंड आर्डर सिचुएशन साडे सामने ने। बिल्कुल ठीक है, वो गंभीर इशू मैं शाह जी ये पूछना कि जिस तरह ने कहा कि एक पटारी है, पटारी खुल गई तो लंबे केस, लेकिन अगर कोई मतलब है तुसी एक बंदे नू जुडिशल मर्डर जिहड़ा किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा सारे मुबसरीन या जूरिस्ट कहते हैं, तो अगर तुसी वो बेगुनाही साबित हो जाती है, अदालत अपने फैसले नजर आती है, ये कोई हर्ज वाली गल है या कोई अगर एक मिसाल बन जाती है केस जिहड़ा है? सर दो इशू ने, मैं इनू इस तरीके नाल देखना कि अगर तुसी इस रेफरेंस नू दोबारा लैके आंदे हो भुट्टो साहब के केस नू, दैट विल ओपन ए फ्लड गेट फॉर सुप्रीम कोर्ट। इतने केसेस आ जाएंगे जिस तरह तारिक साहब ने फरमाया कि जी लियाकत अली खान साहब का केस, दूसरे तीसरे, मेरा ख्याल है ये रेफरेंस दायर करना मुनासिब गल नहीं है काज़मी साहब। लेकिन अगर मैंने ये दसो कि कोई प्रेसिडेंट होएगा तो रेफरेंस दायर करेगा कि काम शहरी भी दायर कर लेगा? मेरे ख्याल एक फ्लड आ जाएगा, खुल जाएंगे। दिस इज मोर लाइक ए पॉलिटिकल इशू। पार्लीमेंट इज अ बेस्ट प्लेस जिथे एजिटेट किया जा सकता है। पार्लीमेंट के अगे मामला पेश किया जाए, पार्लीमेंट वो बहस करे, पार्लीमेंट के तमाम इख्तियारात हैं, पार्लीमेंट वो भुट्टो साहब की खिदमात नूं खराजे तहसीन देवे, उत्थे उन्होंने भुट्टो साहब वास्ते टिकट जारी कर सकती है उन्होंने। देखो एक तुसी एक केस दायर करके उहदे नाल की साबित करना चाहते हो तुसी? अगर तुसी उन्हां दी खिदमात नूं या तुसी समझदे हो उन्हां नाल ज्यादती होई है, पार्लीमेंट विच बहस करन उहदे उत्ते भुट्टो साहब वास्ते उत्थे दैट इज़ द एप्रोप्रीएट फॉरम इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अदालत दे विच इस तरीके नाल करके दैट विल अमाउंट टू ओपनिंग फ्लड गेट्स। दूसरे तीसरे कितने रेफरेंस आएंगे, हर आदमी फिर इस गल ते कहेगा जी ओदा क्यों रेफरेंस सुनिया गया, मेरा क्यों नहीं सुनिया गया जी। मेरा ख्याल है जिस तरह तारिक साहब ने तुसी कानूनदानो अगर एक ऐसा केस जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट विच पूरी दुनिया च हाईलाइट होया और ओदे उत्ते वो पिछले 31 साल तो हवाला जात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट च और किसी जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मतलब है ना कि जिहड़ा तारिक अजीम साहब ने गल की कि ऑलरेडी एडमिट भी हो चुका है, लेकिन तुसी उन्हें एज ए रेफरेंस पेश नहीं करता, फिर उन्हें एलिमिनेट किया जाए, की किया जाएगा? मैं तो जी यही कहांगा कि ये अगर तुसी दोबारा इनू रिविजिट करोगे ये मुनासिब गल नहीं है कि जुडिशल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट को वसी इख्तियारात ने कि वो तमाम कोई भी केस नूं वो देख के रिव्यू कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात नहीं हैं, इख्तियारात हैं, लेकिन एक इस वेले आवाम दे उत्ते माशी मसाइल ने, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, टैक्सेशन के मसले मसाइल ने, आम आदमी के जो केसेस ने वो इतने फसे पे ने सुप्रीम कोर्ट के उत्ते, इतना बर्डन है सुप्रीम कोर्ट के उत्ते, तमाम अदालतों के उत्ते,
एक नवा जना बहस उत्ते शुरू कर दी जाए, मेरा ख्याल है ये मुनासिब गल नहीं। माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मुनासिब गल नहीं, लेकिन आवाम नू अगर एक बहुत वड्डी सियासी पार्टी है तुसीं ओनू किस तरह समझाओगे? मतलब उन्हों का एक ग्रेविसेंस है ना, तो फिर ही वो दायर हो रहे बजा गल है जी, लेकिन पार्लियामेंट इज द अप्रोप्रिएट फोरम। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज माय पॉइंट। चलो ये पूछ लो, कहते जी ये अप्रोप्रिएट जिहड़ा फोरम है उत्ते पार्लीमेंट है, अगर इतना बेहतर है कि इस केस नू पार्लीमेंट दे जिहड़ा डिस्कशन करा ली जाए, तुसीं किस तरह सोचते हो कि पार्लीमेंट डिस्कशन ठीक है मामला? पार्लीमेंट देखो जी, तुसीं पार्लीमेंट विच भी लैके आ सकते हो इसनू, जिस तरह इन्होंने बिल्कुल ठीक है, रिव्यू भी हो सकता है, लेकिन रिव्यू तुसीं देखो कि रिव्यू विच भी, और अगेन मैं इन्हां वल रेफर करांगा बिकॉज ही इज़ अ लॉयर, कि रिव्यू विच भी तुहानूं जिहड़े बंदे रिव्यू करते हैं यूजली उही वकील उही जज रिव्यू कर सकते हैं जिहड़े ओरिजिनल जिन्होंने कीता। मैं आके तफसीली तौर नाल गल करांगा। नाज़रीन छोटी जी ब्रेक लवांगे और ब्रेक तो बाद आके तारिक अजीम साहब अपनी गल नूं असीं अगे वधावांगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, असीं गल कर रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस रीओपन करने का फैसला किया है वफाकी कैबिना ने, उहदे की असरात होंगे। शरीक गुफ्तगू ने तारिक अजीम साहब और हसनैन काज़मी साहब। जी तारिक साहब जी, मैं तो कह रहा था कि रिव्यू का एक तरीकाकार है जी, जिसके बारे च सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बैठे ने ज़्यादा बेहतर दस सकणगे, लेकिन मैनूं जिहड़ी इलम आ कि रिव्यू विच उही बेंच हुंदा या उही जजिज हुंदे ने जिन्हां ने ओरिजिनल केस सुनिया हुंदा, और उहदे विच कोई फैक्चुअल चीज़ां नवीं ऐसियां सामने आनियां चाहिए जिहड़ियां कि ओरिजिनली डिस्कस नहीं कीतियां गईयां, नवीं कोई गल आ गई जिहड़ी लोकां नूं उस वेले नहीं पता सी, वो इशूज़ ते सामने होण ते फिर जाएगा। हुण इस वेले तुसीं किस तरह लैके आओगे वो सारे जज जिन्हां ने ओरिजिनल डिसीजन दिता सी? अवल तो पॉसीबल नहीं है कि आफ्टर सो मैनी ईयर्स। दूसरी गल है कि फिर वही आ जाएगी गल कि बंदे कहणगे कि जी यह केस नूं कर रहे हैं और लोग चाहणगे कि सियासी बुनियाद बना के इस केस नूं अगे लेके जाया जाए, दलील आएगी हर किस्म की कि जी देखो जी फलां साडा केस नहीं सुनिया गया, फलां से बिकॉज इस वे उन्होंने सियासी हुकूमत हैगी है पीपल पार्टी की, उन्होंने अपना केस सुन लिया लेकिन साड़ी पार्टी का नहीं सुनिया गया, साडा बंदा भी कतल होया और इस करके उसका भी केस सुनिया जाना चाहिए। सो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। इशू जिहड़ा ये इशू नहीं है कि जी भुट्टो साहब नूं फांसी होनी चाहिए सी या नहीं फांसी होनी चाहिए। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं और मैं एग्री करना कि एक इलैक्टेड प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने इलैक्ट बंदे नूं फांसी देना मैं समझना साड़ी बड़ी बदनामी हुई, बड़ी शर्मनाक चीज़ है ऐसी साढ़े वास्ते। बाकी इशूज़ की सन वो तो अदालतां डिसाइड करनगियां। हुण दोबारा अदालत दोबारा रीविजिट करके अपनी एक सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आ उहदे खिलाफ जाके दोबारा फैसला देंदी है, उहदे अपने एक इशूज़ ने, उहदे अपने एक उहदे इंप्लीकेशंस उहदियां अपनियां सैपरेट होणगियां। नहीं लेकिन वो तो एक है ना कि एक राय तलब की जाएगी, रेफरेंस का मतलब तो अजे ओपीनियन लेगी सुप्रीम कोर्ट की राय देंदी क्या है अवामी नवईद का केस है। आइंदा आर्टिकल शायद 186 है, 186 के तहत इख्तियार है सदर नूं हासिल को सुप्रीम कोर्ट को एक राय ले अवामी बिल्कुल दे सकते जी, किसी किस्म का सो मोटोस भी नोटिस लै सकती है अदालत और प्रेजेंट साहब भी उन्होंने पेश कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि टाइमिंग जी जी ना जी मेरा इशू जड़ा जे वो टाइमिंग ते है, मेरा इशू जड़ा उस केस ते नहीं है, टाइमिंग ते है कि क्या इस वेले यही सब तो अहम इशू आवाम का, आवाम को पूछा जाए। और बार बार जी गल की अवामी दबाव, मैनू कोई ऐसा अवामी दबाव नज़र नहीं आया। कम से कम मैनू कोई तुसी 15-20 आर्टिकल दस दो पिछले 10 दिनों में आए होन अखबारों कि लोगों ने खत लिख रहे हैं कि ये करो, ऐसी कोई गल नहीं। सिर्फ ये गल हैगी है कि एक तो उन्होंने बरसी आ रही हैगी है और पीपल पार्टी वालों कोई ऐसा इशू चाहिए कि ये डाइवर्ट कर सकन लोगों की अटेंशन। अच्छा ये इन्होंने देखिए कि टाइम है क्योंकि इशूज़ जोड़े ने आवाम दे उस तरह